इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार को, भजनलाल सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और जश्न मनाया जा रहा है उपलब्धियों का। और सरकार बहुत सारी बम्पर घोषणाएं कर रही है। इसी दौरान आपको बताया कि 3 दिन तक राइजिंग राजस्थान का जो सम्मेलन हुआ, उसमें देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। और उसमें अब सरकार का फाइनल दावा ये है कि 34 लाख करोड़ के MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किए गए हैं। पैसा नहीं आया है, लेकिन उम्मीद ये है कि 34 लाख करोड़ के MOU एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, आपके मुंह में घी शक्कर कि राजस्थान में 34 लाख करोड़ रुपए आएंगे, तो 34 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा तो आपको भी 34,000 तो कम से कम शायद मिल ही जाएंगे। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी उम्मीद है कि केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो PM नरेंद्र मोदी ने स्विस बैंक में जो काला धन है, जो कांग्रेस के नेताओं का छुपा हुआ था, तब ये कहा था कि 15-15 हजार सबको दिए जाएंगे। ऐसी कोई घोषणा भजनलाल सरकार ने तो नहीं की है, लेकिन आप कम से कम खुशी मना सकते हैं और लड्डू खा सकते हैं इस बहाने कि जब 34 लाख करोड़ आएंगे तो आपके हिस्से में भी कुछ ना कुछ आएगा। दोस्तों, मैं बताता हूं आपके हिस्से में क्या आएगा। जब ये निवेश आएगा तो फैक्ट्रियां लगेंगी ज्यादातर, और राजस्थान में फैक्ट्रियों ने क्या काम किया है और उनकी क्या हालत रही है, ये तस्वीर मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसा ही निवेश यदि हुआ तो राजस्थान की हालत क्या होगी। वो आपको मैं आज बताने के लिए इस विश्लेषण के माध्यम से आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, राजस्थान में जो निवेश, अब तक जो फैक्ट्रियों का जो इलाका है, उन्होंने राजस्थान में क्या क्या किया है और उनके साथ, लोगों के साथ क्या हुआ है। शुरू की सरकारों ने औद्योगिकरण के लिए जबरदस्त प्रयास किए कि रोजगार मिलेगा, सरकार को फायदा होगा, टैक्स मिलेगा बहुत सारा। तो इसलिए सरकार ने औद्योगिकरण का विकास की जो गति है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। यही लगातार सरकार एक के बाद एक आती जाती है और यही सरकारें प्रयास करती हैं। हुआ क्या राजस्थान में औद्योगिकरण के कारण, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भिवाड़ी राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर है। भिवाड़ी पूरे दुनिया में नंबर 1 प्रदूषित शहर, इंडस्ट्री एरिया या शहर घोषित हो चुका है। राजस्थान की 14 नदियां, पूरे देश की जितनी नदियां हैं उनमें सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शामिल हैं। ये आंकड़ा लोकसभा का है, संसद का है, और खुद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो कि राजस्थान के ही हैं, जोधपुर के हैं, गजेंद्र सिंह ने ये आंकड़ा संसद में पेश किया था। ये उसकी रिकॉर्ड है। हालत ये है कि राजस्थान में की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी हैं उनकी हालत ये है कि जोधपुर में बहने वाली जोजरी नदी, वहां टेक्सटाइल के कारण उसका पानी जहरीला हो चुका है। यही हालत बाड़मेर से बहने वाली लूणी नदी की हो चुकी है। और इसी तरह पाली से बहने वाली जो नदी है, बांडी नदी जिसका नाम है, उसकी भी हालत यही हो चुकी है। ये सारी नदियां आप पीने लायक की बात छोड़िए, हाथ लगाने लायक नहीं रही हैं। इनका पानी इस कदर प्रदूषित हो चुका है। ये इंडस्ट्री एरिया का हाल है। इसके अलावा चंबल का पानी बहुत, उसमें भी जो जहर मिल चुका है, और औद्योगिक रसायनों का, और जो शहरों से अपशिष्ट निकलता है, घरों से गंदगी जो निकलती है, जो कचरा गीला निकलता है, वो सब उन नदियों में गिरता है। और इन नदियों को लेकर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कई बार चेतावनी दे चुका। बांडी नदी के मामले में कई बार जुर्माना तक लगाया जा चुका है। इन पर सरकार दावा करती रही है कि इन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया इनकी सफाई का, लेकिन वो करोड़ों रुपया कहां गया किसी को नहीं पता। आज भी उन नदियों की हालत वही है और लगातार उनमें जहर घुलता जा रहा है। ये हालत हो गई है कि ये नदियों का पानी पीने लायक तो छोड़िए, आप कपड़े भी इनमें नहीं धो सकते हैं, आप आचमन तक इनमें नहीं कर सकते हैं। ये राजस्थान की हालत हो चुकी है दोस्तों प्रदूषण के मामले में। अच्छी बात है कि राजस्थान में निवेश आ रहा है, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन क्या सरकार इस बात के लिए गारंटी देने को तैयार है कि लोगों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो चुका है उसकी भरपाई होगी? पहली सवाल। दूसरा सवाल कि क्या अब जब नए उद्योग लगेंगे राजस्थान में, मान लीजिए ये जो 34 लाख करोड़ का निवेश है, यदि ये धरातल पर उतरता है, तो क्या उससे सरकार ये गारंटी देती है कि लोगों की सांस में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, जहर शामिल नहीं होगा, जहरीला धुआं उनके फेफड़ों के अंदर नहीं जाएगा,
वो जो पानी पिएंगे वो विषैला नहीं होगा? क्या सरकार ये वादा और दावा कर सकती है कि इसकी कीमत जो है आम लोगों को नहीं चुकानी पड़ेगी? सरकार पहले से कोई उपाय करेगी। मैं आपको लगे आप बताता चलूं कि आप तौर तरीके सरकार के देख ले, उससे आपको अंदाजा लग गया आएगा कि सरकार की दशा और दिशा क्या है, आम लोगों के प्रति सरकार की धारणा क्या है, सरकार क्या सोचती है। अभी सरकार ने राइजिंग राजस्थान के दौरान एक नया काम किया है। राजस्थान का प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, मंडल है, उसने ये किया है कि जिन लोगों ने बिना बोर्ड की एनओसी के फैक्ट्रियां चला रखी थी पिछले 1 साल से, उनको छूट दे दी गई है। यानी कि इस दौरान अब वो नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन एनओसी प्राप्त कर सकते हैं प्रदूषण की, कि वो प्रदूषण आगे नहीं फैलाएंगे। मतलब अब तक उन्होंने जो प्रदूषण फैलाया है उसमें माफी दे दी गई है। तो वो प्रदूषण कहां गया? वो दोस्तों आपके और हमारे रगों में शामिल है, आपकी और हमारी सांसों के जरिए वो अंदर समा चुका है। ये प्रदूषण आप जानते हैं कि इससे कैंसर होता है, इससे टीबी होता है, इससे दुनिया भर की और तमाम बीमारियां होती हैं। तो आप दूसरे शब्दों में कहें कि ये बीमारी बांटने का निमंत्रण खेल जो खेला गया है, ये बहुत ही घातक है और राजस्थान के लोगों के लिए। इसके अलावा ये तो रही वो दोस्तों नदियों की और भूजल की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान में जहां तक पोल्यूशन का मामला है, एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये फैक्ट्रियां दिन रात जहर उगलती हैं और सरकारें जितनी भी आई हैं, मैं खाली भजनलाल सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार है वो भी यही करते आई है। सबको उद्योगों के मामले में उद्योगपतियों के सामने सारी सरकारें नतमस्तक नजर आती हैं। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ जो सरकारें लाल कालीन बिछाती हैं उनके लिए, उनको पर्यटन का इंतजाम करती हैं, उनके खाने पीने, उनके सांस्कृतिक मनोरंजन का इंतजाम करती हैं, निवेश के लिए, आप क्या उन सरकारों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको शुद्ध हवा पानी मुहैया कराएंगे इन उद्योगपतियों के माध्यम से, जो कि इनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या पानी जो जहरीला होने वाला है उससे कोई बचाव का इंतजाम हो सकेगा? दोस्तों अब तक की परंपरा ये रही है कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, आप और हम यहीं के रह जाते हैं और आखिरकार ठगे जाते हैं। तो ये जो ठग विद्या का खेल है ये हमारी शायद किस्मत में लिख चुका है, ये हमारी किस्मत शायद बदलेगी नहीं। चुनाव के वक्त तरह तरह के वादे और दावे किए जाते हैं, शुद्ध साफ पेयजल की बात की जाती है, शुद्ध साफ ऑक्सीजन की प्रदूषण की बात की जाती है, मिटाने की बात की जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सरकार आती है सारी सरकारों का जो रंग है वो गिरगिट की तरह तत्काल बदल जाता है। वही लगभग इस सरकार में भी है, क्योंकि यदि प्रदूषण की सरकार को इतनी चिंता होती है, आपके स्वास्थ्य की इतनी चिंता होती, तो जो भिवाड़ी दुनिया का नंबर 1 शहर है, प्रदूषित है, जो सर्वाधिक रेवेन्यू देता है सरकार को, राजस्व टैक्स सरकार से मिलता है वहां पर भिवाड़ी से, वो दोस्तों अब तक साफ सुथरा हो गया होता। और ये नदियां जिनकी मैंने जानकारी दी है आपको, ये भी इनमें भी निर्मल और जल अब तक बह रहा होता और लोग आराम से इनका पानी अपने घरों में पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो सका। तो ठीक है दोस्तों, अब देखना ये है कि ये नया जो निवेश आएगा इससे आम लोगों के प्रदेश को तो क्या मिलेगा, सरकार को क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा फिर निवेदन है दोस्तों से कि राजस्थान को की समस्याओं को लेकर और जो उनके समाधान को लेकर उनको आगाह करने के लिए मैंने ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।